बल्दिया उज़्मा कराची की अदम तवज्जही और लापरवाही के बायस शाह फैसल टाउन का दिल का हस्पताल यानी कार्डिक हॉस्पिटल जो कि 2009 में तामीर हो चुका था, वो स्ट्रक्चर या ढांचा आज भी कायम और दायम है। और यहाँ से जो चीज़ें जानी थी वो तो चली गई, इसलिए कि बल्दिया उज़्मा कराची में जो भी आया GA शाह यानी वो दूसरे कामों में लगा हुआ था। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इस तरफ तवज्जो देने में नाकाम रहे और यही वजह है कि ये भूत बंगले में तब्दील होता जा रहा था। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कोशिश की कि वो शाह फैसल टाउन के लोगों और खुसूसन कोरंगी और मलीर के साथ साथ गडाफ टाउन के देही इलाकों के लोगों को जिन्हें अस्पताल जाने से पहले जो कि दम तोड़ जाते थे, कोशिश की गई कि उनको रास्ते में ही तिब्बी सहूलतें फौरी तौर पर मैसर आ जाएँ। कार्डिक की तरफ तवज्जो दी। कार्डिक अस्पताल पर तवज्जो देने के बायस उन्होंने बेइंतहा कोशिशें की और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे से ताउन करके उन्होंने आज एक एमरजेंसी सेंटर का क़याम अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह करने गवर्नर सिंध कामरान तसूरी आए और उन्होंने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया। लेकिन यहाँ धक्कम पेल और बदइंतज़ामी तारीखी अंदाज में नज़र आई। अब ज़रा शोर भी सुन लीजिए। सुना आपने। इस शदीद शोर के दौरान यकीनी तौर पर वो इफ्तिताह करके निकल गए और हम इज्जत बचा के किनारे पे निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी इफ्तिताह का फीता भी काट लिया और तसल्ली हो गई कि मैंने इफ्तिताह कर दिया। बाद एक तकरीब का एहतमाम किया गया था जहाँ यकीनी तौर पर यहाँ पर भी कुछ अजीब सूरत हाल थी और हमने अब आफियत जानी कि यहाँ से कम 50 गज दूर खड़े हो जाए वरना फिर काम लग जाएगा, और हम लग गए। यकीनी तौर पर आज कार्डिक हॉस्पिटल जो 2009 से भूत बंगले में शुमार हो रहा था और बल्दिया उज़्मा कराची यहाँ से अदम तवज्जही का बल्कि आँख बंद करके बैठी हुई थी, हुस्न इत्तेफाक से आज इसमें कामों का आगाज़ हो गया था। इस तकरीब के लिए यकीनी तौर पर गवर्नर सिंध और उसके साथ साथ साबिक़ रुकन सिंध असम्बली निशात ज़िया क़ादरी, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान और दीगर भी यहाँ मौजूद थे। खैर, इस मौके पर जहाँ तकरीर शुरू हुई, हमने भी दूर से कुछ सुना और सुनने से अंदाज़ा हुआ कि कामरान तसूरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये बल्दिया उज़्मा कराची पर अदम एतमादी कह सकते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको चला सके, और लिहाजा वो इंडस या किसी दूसरे स्टेक होल्डर को पकड़ेंगे और ये कार्डिक उनके हवाले करेंगे ताकि ये भूत बंगले से निजात हासिल हो सके। और यकीनी तौर पर इंडस अस्पताल या दीगर इदारों को कार्डिक हवाले करने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची कुछ महसूस तो कर रहे होंगे कि गवर्नर की तरफ से अदम इत्मीनान था। खैर, कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि यही एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से इन्होंने इस अस्पताल से तकरीबन 72 बेड अब्बासी शहीद अस्पताल कोरोना के दौर में रवाना की थी, जो आज तक वापस नहीं आए। 72 बेड, और उसके साथ साथ यहाँ वेंटिलेटर भी थे जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और अब्बासी शहीद अस्पताल यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए थे, वो भी आज तक वापस नहीं आए। जबकि यहाँ और भी होशरबा इंकशाफात हम कर सकते हैं। ये वो कार्डिक अस्पताल है जो यकीनन तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची ने इसको लावारिस छोड़ा हुआ था, और जो भी यहाँ आया मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर तक वो इस तरफ यानी अवामी खिदमत के इस काम को जिसमें इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है, इसमें बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। और आज भी हम हैरान थे कि दूसरे प्रोजेक्ट यानी वर्ल्ड बैंक और दूसरे के ताउन से एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान काविश कर रहे हैं किसी तरह अपने शाह फैसल टाउन यानी ज़िले के लोगों को इलाज मालजे की और दिल के मरीज़ के मामले में जिसमें इंसानी जानों को बचाया जा सकता है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची टाई लगा के यकीनन महफिलों में खिताबात भी कर रहे हैं और शरीक भी होते हैं। आफरीन है, सलाम या तहसीन, कोई बात नहीं। लेकिन शरीफ खान अपना काम कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, इसलिए कि अपने ज़िले के लोगों को तमाम बल्दियाती सहूलतों के साथ साथ इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी पर जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं उस पर भी इनको सलाम है। और यकीनन कामयाबी होगी। बल्दिया उज़्मा कराची कुछ करे या ना करे, स्टेज पे ज़रूर बैठ सकती है, बैठ जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको बताएं कि कार्डिक हॉस्पिटल अब यकीनी तौर पर अभी इसमें मज़ीद काम होने जा रहा है, लेकिन अगर गवर्नर सिंध के कहने के मुताबिक ये किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है तो यकीनन ये और तेज़ी से काम करेगा और यकीनी तौर पर यहाँ पर इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि हमें पता है मिस मैनेजमेंट है, ये गवर्नर सिंध के अल्फाज हैं, और यकीनी तौर पर अगर हम होते तो कान में उंगली डाल लेते। लेकिन कोई बात नहीं, बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान यहाँ मौजूद थे जो मुस्कुरा रहे थे कि आफरीन है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची सुन रहे हैं। लेकिन खैर वो भी खुश हो रहे होंगे जान छूटी इस सफ़ेद हाथी से, क्योंकि हम तो कुछ ही नहीं कर सकते थे, हमने तो तवज्जो देनी नहीं थी।
پرائیویٹ سیکٹر میں دو گورنر نے کام ہی آسان کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو پھر ہے شاباش، جو کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیک ہولڈر کو پکڑ کر اپنے ضلع کے لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی اور ضلع کے نیک نامی کے لیے عوامی خدمت کے کاموں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔